बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हैदर आर्म्स पेशावर। मैं हूं आपका दोस्त जुनैद हैदर। 18 साल से कम और बच्चे हमारी वीडियोस ना देख के अपना गन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। गन इस्तेमाल करने से पहले लाइसेंस का होना जरूरी है और हवाई फैन से इज्तनाब करें। आज की वीडियो में आपको MK 5.56 बाय हुसैन आर्म्स टर्किश M4 के बारे में डिटेल्स देंगे और उसके मार्केट प्राइसेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले राइफल की अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके साथ एक खूबसूरत बॉक्स आता है, ब्रीफ केस टाइप बॉक्स होता है। जैसे आप बॉक्स खोलते हैं आपको कंप्लीट राइफल मिलेगा। इसके साथ अपनी कंप्लीट क्लीनिंग किट आती है जिसके अंदर सारे रॉड्स मौजूद होते हैं। इसके साथ अपना एक स्लिंग आता है और दो 30-30 शॉट के मैगजीन्स आते हैं। आजकल टर्किश राइफल की डिमांड काफी ज्यादा है। इसमें डिफरेंट कंपनीज के M4 आती है, BRG कंपनी का आता है, यूटास कंपनी का आता है और हमारे पास MK 5.56 बाय हुसैन आर्म्स का राइफल आपके सामने पड़ा हुआ है। ये क्वालिटी में बहुत जबरदस्त है। इसका फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देख ले तो कलर वाइज और फिनिशिंग वाइज ये बहुत टॉप ऑफ द लाइन आता है। फीचर्स सेम इसी तरह जिस तरह AR-15 या M4 कोल्ड का आता है, सेम वही फीचर्स है, लेकिन इसके बाकी जो पार्ट्स है वो थोड़े से अपग्रेड की गई है। अगर आप इसका किट देख ले तो किट भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, साइज में भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है और ये फिनिशिंग में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका बैरल जो है वो 13 इंचेस आता है मजल के साथ। मजल के बगैर इसका जो बैरल साइज है वो 12 इंचेस कंप्लीट हो जाता है। इसके अगर साइड्स की बात करते हैं तो एडजस्टेबल साइड्स हैं, पिकेटनी रेल है, कंप्लीट राइफल के ऊपर पिकेटनी रेल लगा हुआ आता है। अगर इसके ऊपर आप डिफरेंट गैजेट्स लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन या लेफ्ट राइट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अगर कॉकिंग हैंडल की बात करें तो जिस तरह AR-15 या M4 डिफरेंट कंपनीज के M4 आते हैं, उसका कॉकिंग हैंडल जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, उंगलियों की जगह बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन इसका कॉकिंग हैंडल में उंगलियों की जगह बहुत ही ज्यादा है, कॉकिंग करने में आपको आसानी देता है। लेकिन इसमें एक और बात है कि इसमें अगर आप देख ले तो कॉकिंग करने में जब आपका जो कॉकिंग हैंडल है अपनी जगह पे आ जाता है तो यहाँ पे लॉक हो जाता है। अदरवाइज जब आप इसको कॉक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा पुश करना पड़ता है और ये जो पिन है वो निकल आ जाता है और आप अपना राइफल जो है वो कॉक कर सकते हैं। तो ये कॉकिंग करने में इसके फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। दूसरी खास बात इसमें यह है कि इसमें स्लिंग की जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दी गई है। ये बट के दरमियान और बॉडी के दरमियान आपको स्लिंग की जगह राइट साइड पे भी दिया गया है और लेफ्ट साइड पे भी आप इसमें स्लिंग लगा सकते हैं। आगे आप अपना स्लिंग जहां भी एडजस्ट करना चाहते हैं उसमें अपनी जगह बनी होती है, लेकिन बट और बॉडी के दरमियान आपको स्लिंग की जगह दी गई है। आप लेफ्ट साइड पे भी लगा सकते हैं और राइट साइड पे भी लगा सकते हैं। इसके अगर बट की बात करते हैं तो इसका जो बट है बहुत ही ज्यादा एडजस्टेबल है। 6 पॉइंट में ये एडजस्ट हो जाता है। आप अपने साइज के मुताबिक, अपने कंधे के मुताबिक, अपने एम के मुताबिक आप इसको 6 पॉइंट में एडजस्ट कर सकते हैं। आप शॉर्ट एडजस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट भी हो जाता है, लॉन्ग एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये लॉन्ग भी हो जाता है। आप देख सकते हैं दरमियान में भी ये रुक जाता है और ये कंप्लीट जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। इसका अगर आप किक पैड देख ले तो किक पैड भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, रिकॉइल कंट्रोलेबल है क्योंकि ये शॉर्ट बैरल रहता है, इसको रिकॉइल ज्यादा होता है तो इसका जो किक पैड है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो जर्क ज्यादा भी हो तो आपके ट्रैप को नुकसान नहीं पहुंचता। सेम वही फीचर्स है जिस तरह AR-15 या M4 के आते हैं। सेमी ऑटोमेटिक है, सेफ्टी लॉक दिया गया है, 30 शॉट के 2 मैगजीन्स हैं और ये बोल्ट रिलीजर बटन है। इन केस आपका जो एक मैगजीन खाली हो जाता है, एक मैगजीन निकाल के आप दूसरा मैगजीन लगा के ये बोल्ट रिलीजर बटन है, इसको पुश करेंगे ऑलरेडी आपका जो गोली है वो चेंबर को चढ़ जाती है। तो फीचर्स के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से ये रिकमेंडेबल राइफल है। टर्किश में जितने भी राइफल्स आते हैं इसमें MK बाय हुसैन आर्म्स का राइफल है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। आजकल जितने भी इंपोर्टेड राइफल्स आते हैं लोग इस पर ज्यादातर एतमाद नहीं करते क्योंकि इसमें जो सेम फिनिशिंग में आजकल लोकल भी सेम उसी तरह की बनती है। अगर आप इंपोर्टेड राइफल पहचानना चाहते हैं तो इस पे हर जगह पार्ट पे आपको एक सीरियल नंबर आएगा और वही सीरियल नंबर आप कंपनी से भी वेरीफाई कर सकते हैं और अपने जिस दुकानदार से आप लेते हैं उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इंपोर्टेड राइफल लेते हैं तो कोशिश करें कि इसके हर पार्ट पे आपको एक इसका सीरियल नंबर नजर आएगा। अगर आप नीचे की बॉडी देख ले, लोअर बॉडी देख ले तो इसके ऊपर भी अपना सीरियल नंबर है और अपर बॉडी पे भी ये सीरियल नंबर है। अगर मैं आपको बैरल दिखाऊं तो इसके बैरल के ऊपर भी अपना ये सीरियल नंबर नजर आएगा और अगर आपको राइफल खोल के दिखाएं तो इसके बोल्ट के ऊपर भी इसका अपना सीरियल नंबर नजर आता है। तो कोशिश करें अगर आप राइफल लेना चाहते हैं तो आप सीरियल नंबर दुकानदार से भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसके कंपनी से भी, वेबसाइट के ऊपर भी वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आती हैं तो हर दुकानदार के पास इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती है। अगर आप लोकल राइफल लेते हैं तो लोकल राइफल आपको डिफरेंट क्वालिटी में मिलता है, डिफरेंट फिनिशिंग में मिलता है। सेम इसी तरह अगर आप
कॉपी करना चाहते हैं तो सेम एज इट इज सेम चीज़ आती है, उसका पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप राइफल इंपोर्टेड का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो दुकानदार आपको रिटर्न गारंटी भी दे सकता है, सीरियल भी चेक करवा सकता है और इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब साइज़ हैं, इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, लॉन्ग राइफल भी आता है और शॉर्ट भी आता है। ये जो हमारे पास राइफल पड़ा हुआ है, इसका अगर एग्जैक्ट साइज़ की बात करें तो इसका जो बैरल साइज़ है वो 13 इंचेस आता है। मजल के साथ इसका जो बैरल साइज है वो 13 इंचेस बन जाता है और मजल के बगैर इसका बैरल साइज 12 इंचेस बन जाता है। ये मजल रिमूव हो जाता है, इसके ऊपर आप फ्लैश हाइडर वगैरह डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। इसका जो ओवरऑल लेंथ है कंप्लीट बट के साथ वो 28 इंचेस बन जाता है, बट आप एडजस्ट कर सकते हैं 6 पॉइंट के मुताबिक इसका जो बट है वो एडजस्ट हो जाता है। इसके अगर वजन की बात करते हैं तो ये 2.8 kg इसका वजन कंप्लीट हो जाता है। विदाउट राउंड विदाउट मैगजीन इसका जो वजन है वो 2.8 kg बन जाता है। अब आते हैं इसके मार्केट प्राइसेस की तरफ। MK 5.56 बाय हुसैन आर्म्स के जितने भी राइफल्स आते हैं, जितने भी साइजेस है वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब बजट में आते हैं। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो ये आपको 3,30,000 से लेकर 3,35,000 तक इसके आपको मार्केट प्राइस मिल सकती है। इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट प्राइसेस हैं। आजकल जितने भी राइफल्स आते हैं, चाइनीज़ हो गए या रशियन हो गए, उनकी प्राइस बजट काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि वो मार्केट में शॉर्ट हो गई है। उसी प्राइस रेंज की वजह से आजकल टर्किश राइफल की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आजकल भी इसकी प्राइस जो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। आपको ऑलमोस्ट 3 लाख से लेकर 3,30,000 तक इसमें आपको डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कलर्स मिल सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो MK 5.56 बाय हुसैन आर्म्स टर्किश M4 के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में और उसके मार्केट प्राइसेस के बारे में। मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का इंतजार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।